Hello students, welcome back to my class. Dear students, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने टू ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कौन से? एक सिंस और एक फॉर। सिंस का यूज कब करते और फॉर का यूज कब करते उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द सिंस। सिंस किस टाइप से यूज किया जाता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सिंस और फॉर दोनों सेपरेट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ओनली टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर सिंस। दो चीजों को आपको याद रखना है सिंस के लिए कब यूज करते हैं। शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम, या जिस काम को आप शुरू करने वाले हैं और शुरू किया गया है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए starting point of time. So whatever you want to say you can speak. तो since का use हम उस तरीके से करेंगे जब आप किसी भी starting point को show करना चाहते हैं तब use करना since. I have given one example over here. He has been learning English since 2017. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वह इंग्लिश 2017 से पढ़ रहा है और लर्न कर रहा है। तो यहां पर हमने जो सिंस यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? 2017। वो इंग्लिश कब से सीख रहा है? 2017। मतलब 2017 इंग्लिश सीखने का इसका कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। इट मस्ट बी क्लियर। तो सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सिंस का यूज हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट्स को शो करने के लिए यूज करेंगे। जो भी काम अगर आप स्टार्ट करते हो और अगर आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताना चाहते हैं तब यूज करना सिंस। क्लियर? लेट अस सी वन मोर। टू शो रीजन, किसी चीज के रीजन को शो करने के लिए आप यूज कर सकते हैं सिंस। क्या रीजन हो सकते? लेट्स सी। Since he was ill, he did not attend the class. जब वह बीमार था तब वह क्लास अटेंड नहीं कर पाया। सो यहां जो सिंस है, सिंस रीजन दे रहा है कि वो कैसा था? बीमार था, और जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाया? क्लास अटेंड नहीं कर पाया। वन मोर एग्जाम्पल। सिंस आई वॉज पुअर आई हैड टू सैक्रिफाइस माई ड्रीम। ओके, जब मैं गरीब था तो मुझे मेरे ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो जो सिंस हमने यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है? रीजन के लिए यूज किया है। क्लियर हो गया? तो आप दो थिंग्स याद रखना कि सिंस का यूज कब करेंगे। एक तो आप किसी भी वर्क को करते हैं तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को अगर शो करना चाहते हैं देन यूज सिंस। सेकेंड टाइम कब यूज करोगे? सिंस आप तब यूज करोगे जब आप किसी थिंग्स का रीजन शो करना चाहते हो। क्लियर हो गया? ये दो पॉइंट याद रखना, तब आप कभी नहीं भूल पाओगे कब कहां यूज करना है। जितना माइंड में फोकस करके चलना है। लेट्स सी द फोर। फोर को भी मैं दो ही रीजन आपको बताया यहाँ पर कि कब कहां कैसे यूज करना है। सबसे पहले जो फोर यूज करते हैं हम, शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसी टाइम के ड्यूरेशन को शो करने के लिए हम यूज करेंगे फोर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हाउ मेनी आवर्स, आवर्स के लिए यूज करेंगे। हाउ मेनी वीक्स, वीक्स के लिए यूज करेंगे। हाउ मेनी मंथ्स, मंथ्स के लिए यूज करेंगे। हाउ मेनी इयर्स, इयर्स के लिए यूज करेंगे। हाउ मेनी मिनट्स, मिनट्स के लिए यूज करेंगे। हाउ मेनी सेकेंड्स, सेकेंड्स के लिए यूज करेंगे। दैट मीन्स फॉर काउंटेबल ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन को हम काउंट कर सकते हैं वहां पर यूज करेंगे फोर। क्लियर हो गया? लेट्स सी द एग्जांपल। He has been learning English for 2 hours. वह 2 घंटे से इंग्लिश लर्न कर रहा है। तो यहाँ पर जो आवर्स है इसको हम काउंट कर सकते हैं। 2 आवर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यूज किया 4। अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सिंस तो क्या होता? यहाँ पर मुझे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट शो करना पड़ता। जैसे मैं लिख देता हूँ He has been learning English since 1 o'clock
चलो हमने राइट कर लिया 1 o'clock, तो 1 बजे से, तो मैंने क्या शो किया, स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? ओके, सो काउंटेबल के लिए हमने यूज किया 4। सेकेंड थिंग यहाँ पर हम 4 यूज करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अगर आप किसी चीज को एक्सचेंज करना चाहते, उसके बदले में आप यहाँ पर उसके लिए यूज करोगे 4। फॉर एग्जाम्पल, I will give you 1 phone for, यहाँ यूज हुआ है 4, याद रखना। I will give you 1 phone for 1 like of my YouTube videos। क्लियर? तो याद रखना कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि I will give you 1 phone, मैं आपको 1 फोन दूंगा जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे। तो when you like my videos, तो वो क्या हो रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे समथिंग। यू आर लाइकिंग माई वीडियोस, देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू फोन। सो दैट्स व्हाट यहाँ पर हम यूज किया 4। क्लियर हो गया? आई विल प्रोवाइड 1 चॉकलेट फॉर 1 सब्सक्राइब। मैं आपको 1 चॉकलेट प्रोवाइड करूंगा एक सब्सक्राइब के लिए, और एक सब्सक्राइब करोगे तब। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रिमेंबर, सिंस किसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और रीजन को शो करने के लिए यूज करेंगे। 4 कब यूज करेंगे, काउंटेबल ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे, जिसमें क्या होंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और लास्ट वन यहाँ पर इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो जीतू अवाया सर की क्लास के साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम अहेड।